हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपके पटवारी एग्जाम की तैयारी। साथियों, पटवारी मॉडल पेपर सीरीज में आज मॉडल पेपर संख्या 4 होने वाला है। इस मॉडल पेपर में हम इंडिया जीके, राजस्थान जीके, साइंस, हिंदी और कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को एंड तक देखना। और साथियों, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस क्लास को लाइक ज़रूर कर लेना। आपके एक लाइक से अगली क्लास के लिए मोटिवेशन मिलता है, तो क्लास को सबसे पहले लाइक कर देना। तो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वहाँ है। हवा में सबसे अधिक गैस की मात्रा किसकी हो जाएगी? तो किसकी है साथियों? आपके सर्वाधिक गैस की मात्रा किसकी पाई जाती है? आपके नाइट्रोजन की पाई जाती है। किसकी? नाइट्रोजन की पाई जाती है। और कितनी होती है? 78%। याद रखना है। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है हवा में? तो 21% होती है साथियों। कितनी? 21%। इसके बाद दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की 0.04% होती है। और ऑर्गन गैस की कितनी होती है आपके? ऑर्गन गैस की साथियों आपके 0.98% होती है। और बाकी अन्य गैसों का प्रतिशत होता है, आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आपके नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा होती है हवा में। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? खाद्य श्रृंखला का सही क्रम बताना है दोस्तों। इनमें से कौन सा हो जाएगा? खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले उत्पादन होता है। इसके बाद दोस्तों प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और अंत में आते हैं अपघटक। तो इनमें से क्या हो जाएगा? खाद्य श्रृंखला का निर्माण करने वाला उपभोक्ता में कौन सा हो जाएगा? घास हो जाएगी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बकरा जो घास को खाता है प्रथम उपभोक्ता हो जाएगा। और आदमी जो बकरे को खाता है द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। यानी कि दूसरा जो ऑप्शन है दोस्तों, ये खाद्य श्रृंखला का निर्माण कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा जैव विविधता के हॉटस्पॉट है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। जैव विविधता के हॉटस्पॉट इनमें से कौन कौन से हैं दोस्तों? पूर्वी हिमालय, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। इनमें से कौन कौन से हैं दोस्तों जो जैव विविधता के हॉटस्पॉट में आते हैं? तो क्या हो जाएगा? इनमें से साथियों केवल एक आता है, आपका पूर्वी हिमालय। भारत में दोस्तों कुल कितने हॉटस्पॉट हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। पहला आपका पूर्वी हिमालय हो गया। इसके बाद दूसरा दोस्तों आपको याद रखना है कौन सा है? पश्चिमी घाट। कौन सा है? दूसरा है आपका पश्चिमी घाट। इसके बाद तीसरा कौन सा है? तीसरा है दोस्तों आपका इंडो बर्मा क्षेत्र। इंडो बर्मा क्षेत्र। और चौथा कौन सा है साथियों? तो चौथा है आपका सुंडालैंड। कौन सा है? सुंडालैंड। याद रखना है साथियों। तो इसमें कौन सा? केवल एक है, हिमालय। याद रखना है। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल होना चाहिए? कितने क्षेत्रफल पर वन होने चाहिए दोस्तों? क्या हो जाएगा? तो 33% वन होने चाहिए दोस्तों। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उनके उपयोग की अनुमति नहीं है? क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहां से नहीं है? राष्ट्रीय उद्यानों में। कहां दोस्तों? राष्ट्रीय उद्यानों में। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? कौन हो जाएगा इनमें से? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण। तो भारत के जो महान्यायवादी है दोस्तों, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपना पद धारण करते हैं, यानी अपने पद पर बने रह सकते हैं। लोकसभा में राज्यों का किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो किसके आधार पर होती है प्यारे साथियों? जनसंख्या के आधार पर होती है। याद रखना है आपको, जनसंख्या के आधार पर होती है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कैसा होता है दोस्तों? राज्यसभा का कार्यकाल
तो क्या हो जाएगा? समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है ये समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं दोस्तों, जिनके अलग अलग समय पर कार्यकाल पूरे होते जाते हैं और नए जो सांसद हैं वो चुने जाते रहते हैं, तो ये समाप्त होने का विषय नहीं है। कथन दे रखे हैं दोस्तों, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? दे रखा है कथन दो, कौन कौन से सही हैं इसमें और कौन सा कथन किसकी व्याख्या करता है आपको बताना है। तो प्यारे साथियों, ए और आर ये दोनों ही कथन सही दे रखे हैं, ये दोनों ही कथन सही दे रखे हैं और इसके बाद में जो आर है दोस्तों, ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो इसमें साथियों आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया? तो क्या हो जाएगा? किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये किया गया था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, अधिनियम 1989। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। उपयुक्त संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है? तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? ए और आर दोनों ही सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ए और आर यानी बी दे रखा है यहाँ पे, आर दोनों ही सही है, लेकिन जो आर है ये ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? अरब के मुस्लिम आक्रमणकारी थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? कौन सा युद्ध था दोस्तों? महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी को परास्त किया गया था, हराया गया था दोस्तों महाराणा सांगा द्वारा, और ये था खातौली का युद्ध। कौन सा? खातौली का युद्ध। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो किसे दिया था दोस्तों? जल्दी जल्दी आंसर करना है आप सभी को, और इस क्लास को शेयर भी करना है आपको, ताकि आपके जो दूसरे भाई बहन हैं जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकें। तो क्या हो जाएगा? साहब है आलम बहादुर का खिताब किसके द्वारा? बहादुर शाह के द्वारा दिया गया था। और किसे दिया गया था दोस्तों? तो ये दिया गया था बख्त खां को। किसे? बख्त खां को। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? क्या था दोस्तों? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। तो इनमें से दोस्तों सही उत्तर बताना है, कौन कौन सा इसमें से सही है। तो क्या हो जाएगा? तो एक और दो दोनों ही सही हो जाएंगे। एक और दो कथन ही इसमें सही दे रखा है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? शीतलन किस पर आधारित है दोस्तों? तो आपके वाष्पन शीतलन। किस पर? वाष्पन शीतलन। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? सर्वाधिक यौगिक निर्माण इनमें से कौन सा तत्व करता है दोस्तों? तो सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करने वाला कौन है? कार्बन है आपका। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। मानव शरीर में होता है, मानव शरीर में पानी की मात्रा दे रखी है दोस्तों, कितनी होती है मानव शरीर में? तो मानव शरीर में 70% पानी होता है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंजाइम एक क्या है दोस्तों? एंजाइम
एंजाइम क्या होते हैं दोस्तों? तो एंजाइम क्या होते हैं? बायो उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं? बायो उत्प्रेरक। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो क्या हो जाएगा? नए ऊतकों की वृद्धि के लिए तो क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? आपके पनीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पनीर। पनीर में क्या पाया जाता है दोस्तों? प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। और ऊतकों के नए ऊतकों की वृद्धि के लिए कौन सहायक होता है? प्रोटीन सहायक होता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? हीमोग्लोबिन का विलय किसमें हो जाता है? कौन सा ऐसा प्राणी है? तो कौन है? आपके केंचुआ होगा। कौन सा? केंचुआ। निम्न में से कौन सा सही है? सही बताना है दोस्तों। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन को पढ़ते ही आंसर आ जाना चाहिए आप सभी को। तो शरीर में जो रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है? किडनी करती है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? तो कहां होता है? कशेरुक रज्जु में। कहाँ दोस्तों? कशेरुक रज्जु में। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है दोस्तों वो आपके प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है। कशेरुक रज्जु याद रखना है। पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? पित्तपिंड क्या हो जाएगा? तो कहा कि आपके अंडाशय होगा राइट आंसर। क्या होगा? अंडाशय। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं कितने मिनट के लिए दोस्तों? क्या हो जाएगा? कितने समय के लिए रखते हैं? तो मानव शुक्राणु अपने निषेचन की क्षमता कितने? 1 से 2 दिनों के लिए सुरक्षित रखते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्लोरोफिल यानी पर्णहरित में पाया जाता है। पर्णहरित क्लोरोफिल किसे कहा जाता है? पर्णहरित को। किसमें? पौधों में पाया जाता है पर्णहरित। और इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों? पर्णहरित में क्या पाया जाता है? आपके मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। एथलीट फुट बीमारी होती है। एथलीट फुट ये बीमारी किससे होती है प्यारे साथियों? जल्दी जल्दी आंसर करना है आपको। एथलीट फुट हूबहू ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे साथियों। जितने मॉडल पेपर मैंने करवा रखे हैं सारे देख के चले जाना। और पिछले जो मॉडल पेपर 3 हुए हैं वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ जाकर सारे मॉडल पेपर देख लेना। तो एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? आपके फफूंद से होती है। किससे होती है? फफूंद से होती है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। राज्य में संभागों एवं जिलों की संख्या क्रमशः है। ऑप्शन दोस्तों हटा देते हैं, सीधा ही बता देते हैं। राज्य में संभागों व जिलों की संख्या कितनी है? संभाग कितने हैं राज्य में? 7 है। और जिले कितने हैं अभी वर्तमान में? 41 है। क्या हो जाएगा दोस्तों? संभाग 7 हैं और जिले 41 है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा? आपका अपना राजस्थान। अपना राजस्थान होगा प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? मरुस्थलीकरण का नहीं है, कौन सा एक कारण हो जाएगा दोस्तों? तो अतिचारण से मरुस्थल का विस्तार होता है। वनोन्मूलन यानी वन को काटना या वन उजाड़ना, इससे दोस्तों मरुस्थलीकरण होता है। अनुचित मृदा एवं जल प्रबंधन बिल्कुल सही, लेकिन शहरीकरण ये दोस्तों आपके मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा।
राजस्थान में गुरु शिखर माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। और ये कहाँ है? माउंट आबू में। और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों बतानी है आपको। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी आप सभी को पता होना चाहिए, 1722 मीटर। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? वर्षा की मात्रा में वृद्धि तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व हो जाएगा। राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। कौन कौन उत्तरदायी है दोस्तों? कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति, अरावली पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम हवाओं के समांतर है, अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। तो इनमें से कौन कौन से कारण हो जाएंगे दोस्तों धूल भरी आंधियों के उत्तरदायी? तो केवल एक, कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति केवल एक कारण है दोस्तों, जो मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियां आती है। जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है वह है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन प्यारे साथियों। क्या हो जाएगा? उल्टे यू आकार में बहने वाली नदी साथियों, दक्षिण से प्रवेश करती है, पश्चिम में प्रवाहित होती है और पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है दोस्तों। कौन सी नदी हो जाएगी? तो ये आपके माही नदी हो जाएगी। कौन सी? माही नदी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जयसमंद झील कहाँ है दोस्तों? जयसमंद झील। जयसमंद झील दोस्तों पहले कहाँ थी? आपके उदयपुर में थी, लेकिन वर्तमान में कहाँ है? आपके सलूम्बर में। कहाँ है प्यारे साथियों? सलूम्बर में। तो आपके सलूम्बर राइट आंसर होगा, उदयपुर नहीं होगा दोस्तों, सलूम्बर होगा। राजस्थान के कौन से जिलों में खस घास उत्पादित होती है? खस घास जिससे दोस्तों इत्र बनाया जाता है, सुगंधित होती है। तो सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक क्षेत्र में। राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ है? दर्रा अभ्यारण्य तो क्या हो जाएगा? दर्रा अभ्यारण्य कोटा में है दोस्तों। राजस्थान में जिला कलेक्टर का औसत कार्यकाल क्या माना जाता गया है? तो क्या माना गया है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्या? डी ऑप्शन, 14.2 माह। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को देता है, यह किस धारा में वर्णित है? किस धारा में वर्णित है प्यारे साथियों? तो आपके धारा 28 में वर्णित है। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया? राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ दोस्तों? तो ये संविधान संशोधन था आपका 73वां संविधान संशोधन 1992। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। प्रथम व्यक्तित्व से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो कौन थे? आई.डी. दुआ थे। कौन थे? आई.डी. दुआ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति तो किसके द्वारा की जाती है? आपके राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। तो त्यागपत्र भी किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग तो किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 1954 किसकी कृति है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये किसकी कृति है दोस्तों? आपके टेरी की। किसकी? टेरी की। स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण कहाँ हुआ था? निर्वाण कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था दोस्तों? अजमेर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अजमेर में हुआ था।
कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी, वह कहाँ की रहने वाली थी? तो कहाँ की रहने वाली थी? रास्तापाल। रास्तापाल, रास्तापाल कांड भी कहा जाता है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई। किसके द्वारा की गई डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना? तो किसके द्वारा की गई? भोगीलाल पांड्या द्वारा। भोगीलाल पांड्या द्वारा। भोगीलाल पांड्या को क्या कहा जाता है? वागड़ का गांधी कहा जाता है। साथियों याद रखना है, वागड़ का गांधी कहा जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? तो किस जाति के किसान थे? धाकड़ जाति के किसान थे। राजस्थान में पोमचा कहते हैं। पोमचा किसे कहा जाता है? तो पोमचा महिलाओं की ओढ़नी विशेष को कहा जाता है। पीपल पन्ना है। पीपल पन्ना आभूषण है दोस्तों, लेकिन कहां का आभूषण है? तो स्त्रियों के कान का आभूषण है आपके पीपल पन्ना। केरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? केरी भात की ओढ़नी तो आदिवासी महिलाओं में लोकप्रिय है। किसमें? आदिवासी महिलाओं में। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां स्थित है? 84 खंभों की छतरी तो आपके बूंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 84 खंभों की छतरी कहां है? बूंदी में। बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है। बनी ठनी तो किस शैली से? किशनगढ़ शैली से। सुमेलित करना है दोस्तों। बोलियां और जिले दे रखे हैं, कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है? तो सबसे पहले दे रखा है दोस्तों जगरोती। जगरोती बोली कहाँ बोली जाती है? जगरोती बोली आपके करौली में बोली जाती है। इसके बाद ढाटी। ढाटी कहाँ बोली जाती है प्यारे साथियों? तो ढाटी बोली जाती है आपके बाड़मेर में। इसके बाद नागरचौल। तो नागरचौल कहाँ बोली जाती है? टोंक में। और धावड़ी आपके उदयपुर में बोली जाती है। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन हो जाएंगे? तो जयानक भट्ट द्वारा लिखी गई है पृथ्वीराज विजय। बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? बातारी फुलवारी तो विजयदान देथा। कौन है? विजयदान देथा। निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द सही है? हिंदी के क्वेश्चन शुरू हुए हैं साथियों। संधि शब्द कौन सा सही है इनमें से? तो मिष्टान्न। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्या हो जाएगा? मिष्टान्न। संधि और समास में क्या समानता है? तो क्या हो जाएगा? संधि और समास में तो दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। ऊट पटांग में समास है। ऊट पटांग में कौन सा समास हो जाएगा? तो बहुव्रीहि समास होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग हैं? दो से अधिक उपसर्ग तो दुर्व्यवहार में। निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द में नी प्रत्यय नहीं है, उसका चयन कीजिए। तो किसमें? आपके बामनी में। बामनी में नहीं होगा। ऑथेंटिक के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का हिंदी शब्द क्या होगा दोस्तों? ऑथेंटिक यानी कि आपके प्रमाणिक। प्रमाणिक होता है दोस्तों। पानी पानी होना मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो चोरी पकड़ी जाने पर वहां पानी पानी हो गया। पानी पानी होना यानी कि लज्जित हो जाना। शुद्ध वाक्य छांटिए। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा दोस्तों? बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। इनमें से किस शब्द में स्वर संबंधी अशुद्धि है? स्वर संबंधी अशुद्धि तो किसमें? प्रदर्शिनी में। कूच कूच का सही अर्थ है। कूच और कूच का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो कूच उरोज प्रस्थान। उरोज और प्रस्थान होगा क्रमशः। कूच और कूच का उरोज और प्रस्थान होगा।
अनावश्यक दोष ढूंढने वाले को कहा जाता है, तो क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी। क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी। किस विकल्प में पालतू शब्द का विलोम है? पालतू का विलोम क्या होगा दोस्तों? जंगली होता है। किस क्रमांक का शब्द प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं है? प्रस्तर का पर्यायवाची, तो इनमें से कौन सा नहीं है? उत्पल नहीं है। उत्पल प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं है। पाषाण, उपल, पाहन ये सभी प्रस्तर के पर्यायवाची है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर के क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कंप्यूटर का मस्तिष्क इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होगी, आपको याद रखना है। सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? तो एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? एप्पल 1, ए ऑप्शन राइट होगा। विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? एंटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? एंटर का। निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है? सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित, तो प्लॉटर नहीं है दोस्तों, प्लॉटर नहीं है। HDD, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक सस्पेंशन ये सभी सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित होते हैं, लेकिन प्लॉटर नहीं है। ए ऑप्शन आपका यह राइट होगा। यूनिकोड उपलब्ध करता है। यूनिकोड, ऑप्शन को पढ़ के आंसर करना है दोस्तों। यूनिकोड उपलब्ध करता है, क्या उपलब्ध करता है दोस्तों? तो जो सारे कंप्यूटर प्रोग्रामों का परीक्षण करने हेतु एक यूनिफॉर्म कोड उपलब्ध करता है, यूनिकोड। ए ऑप्शन राइट होगा। एक कंप्यूटर के लिए 1000 बाइट बराबर कितना होगा? 1000 बाइट बराबर, तो कितना होगा? 1000 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होगा दोस्तों, यानी 1 KB होगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड OS 2007 में किस कंपनी ने विकसित किया था? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम 2007 किसके द्वारा किया गया था? तो गूगल कॉरपोरेशन द्वारा किया गया था, गूगल कॉरपोरेशन। निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में किसकी संचरण गति उच्चतम होती है? तो किसकी होती है? लैन की होती है दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म होता है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? WWW इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, और इसका आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कौन थे? टिम बर्नर्स ली द्वारा किया गया था। कौन थे? टिम बर्नर्स ली। MS एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहा जाता है? फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो आपके नेस्टेड फंक्शन हो जाएगा। क्या होगा? नेस्टेड फंक्शन। एक कंप्यूटर के संबंध में GUI का अर्थ है। GUI का फुल फॉर्म बताना है आपको, क्या हो जाएगा? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म क्या होगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ICT किसका संक्षिप्त नाम है? ICT, तो क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। डी ऑप्शन राइट होगा। डॉस किसी भी आंकड़ों को डिस्क से निकाल नहीं सकता, यह यदि कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर की को खराब कर देता है। किसको खराब कर देता है दोस्तों? तो किसी भी आंकड़े को निकाला नहीं जा सकता। तो फाइल लोकेशन टेबल को अगर वायरस खराब कर देता है तो डिस्क से किसी भी आंकड़े को निकालना असंभव होता है। ई कॉमर्स का वह प्रकार जिसमें एक कंपनी अपने उत्पादों को इंटरनेट के माध्यम से अन्य कंपनी को बेचती है तो कहलाता है। कंपनी अपने उत्पादों को इंटरनेट के माध्यम से अन्य कंपनी को बेचती है तो क्या हो जाएगा?
B2B, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। परम कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? परम कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है दोस्तों? तो परम एक सुपर कंप्यूटर है दोस्तों। क्या है? सुपर कंप्यूटर। और ये पंचम पीढ़ी का कंप्यूटर हो जाएगा। किसका? पंचम पीढ़ी का। तो दोस्तों ये थे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर और क्वेश्चन आंसर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।